हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का संवित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है इतिहास लेखन का आज तक। इसके बारे में कहा जाता है कि इतिवृत्त और आलोचना का संवित होने से वह इतिहास का आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, यानी कि आज भी उसके तुलना में उसकी बराबरी दूसरा कोई ग्रंथ नहीं कर सकता है। इतिहास ग्रंथ आज भी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त कथन विजेंद्र स्नातक का है, जो आचार्य रामचंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में कहा है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कालों का दोहरा नामकरण किया है। इन्होंने आदिकाल भी कहा है और आदिकाल के साथ साथ इन्होंने वीरगाथा काल भी नाम दिया है। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला नाम आता है काल वर्गीकरण के क्रम में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज बफन काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे वीर काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और आदिकाल के नाम से ही हम वीरगाथा काल को या प्रारंभिक काल को जानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है तथा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें कि आपने देखा कि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और ग्रियर्सन दोनों ने कहा है तथा सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि इतिहास लेखन की परंपरा में ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, इसलिए इन्होंने जो काल विभाजन किया है और जो नाम दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने पहले कहा है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यहाँ पे आपको समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़िए और समझिए कि क्या पूछा जा रहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने पहले कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि चारण काल इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है और रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा है, लेकिन सबसे पहले किसने कहा है? तो काल विभाजन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है और उन्होंने ही आरंभिक काल को
चारण काल नाम दिया था। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है, आपको बताना है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा जी। रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारण काल कहा है और ग्रियर्सन ने भी आदिकाल को चारण काल कहा है। लेकिन ऑप्शन में ग्रियर्सन नहीं है और रामकुमार वर्मा हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा ही सही उत्तर होगा। आदिकाल के नाम से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है आपको बताना है। ऑप्शन ए है वीज वपन काल, जहाँ पे नाम दिया हुआ है मिश्र बंधुओं का, तो सबसे पहला ही विकल्प गलत है क्योंकि बीज वपन काल आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है, संधि काल या चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इस प्रश्न की व्याख्या क्योंकि ऊपर दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। ऑप्शन है मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। ऑप्शन सी। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, आपने ऊपर इस प्रश्न को देख रखा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? फिर से वही प्रश्न और इस प्रश्न का फिर से वही उत्तर, ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह या राहुल सांकृत्यायन। देखिए ये प्रश्न कितनी बार कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया है? आपको बताना है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? क्योंकि एक ऊपर हमने व्याख्या पढ़ी थी एक प्रश्न के व्याख्या के रूप में, और उसमें लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपको केवल रिमाइंड करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया है? फिर से वही प्रश्न और इस प्रश्न का फिर से वही उत्तर, ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का फिर से उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन है वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या सिद्ध सामंत युग।
निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है, आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गद्यकाल। गद्यकाल आधुनिक काल को कहा गया है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत युग, वीर काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल इत्यादि नामों से जाना जाता है, जबकि गद्यकाल आधुनिक काल को कहा गया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन बी। हाँ, इस पर प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है, इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प बी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को उपयुक्त विकल्प न होने के कारण बाहर कर दिया गया। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल दिया है, ध्यान दीजिएगा। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल दिया है, जबकि गणपत चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। आरंभिक और प्रारंभिक में जरा सा डिफरेंस है, लेकिन ये क्वेश्चन बदल के रख देता है, आंसर बदल के रख देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आरंभिक काल किसने कहा है आदिकाल को, और प्रारंभिक काल किसने कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न अभी ऊपर वाले प्रश्न से रिलेटेड है, उसकी व्याख्या में हमने पढ़ा था। ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है या मान्यता किस विद्वान की है? गोरखनाथ जी का समय 11वीं सदी है या मान्यता किस विद्वान की है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर पीतम्बर दत्त वर्थवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीतम्बर दत्त वर्थवाल, जो कि पहले हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले विद्वान हैं। इन्होंने गोरखनाथ का समय 11वीं सदी माना है। देखिए इस प्रश्न की व्याख्या। डॉक्टर पीतम्बर दत्त वर्थवाल गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 885 ईस्वी माना है, जबकि रामकुमार वर्मा 13वीं सदी मानते हैं। एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 9वीं शताब्दी मानते हैं। पीतम्बर दत्त वर्थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन गोरखवाणी शीर्षक से किया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान आपको सूची 2 से करना है। एक तरफ इतिहासकार और एक तरफ इतिहासकारों द्वारा किया गया नामकरण दिया हुआ है, आपको सही मिलान करना है। आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल आरंभिक काल को क्या नाम दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रारंभिक समय को इन्होंने आदिकाल कहा था। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था और मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा था, जबकि गणपत चंद्र गुप्त जी ने इसको आरंभिक काल कहा था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया है? ऑप्शन है बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या रामाशंकर शुक्ल रसाल। किसने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का
वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार से विभाजित किया है। इन्होंने पहले नंबर पे गद्य का आविर्भाव, जो कि इन्होंने विक्रम संवत 1900 से 1925 तक किया है। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान के रूप में 1925 से 1950 तक किया है। गद्य साहित्य का विस्तार, जो कि इन्होंने द्वितीय उत्थान का नाम दिया है, और इसका समय इन्होंने 1900 विक्रम संवत 1950 से 1975 तक का समय माना है। गद्य साहित्य की वर्तमान गति, जो कि तृतीय उत्थान है, इसका समय इन्होंने विक्रम संवत 1975 से आज तक दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ऑप्शन है 693 ईस्वी, 700 ईस्वी, 1050 ईस्वी या 1000 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 693 ईस्वी। इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक हिंदी साहित्य के इतिहास का विवेचन किया है। पूरे 1000 वर्षों को इन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ में स्थान दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड 693 से 1693 ईस्वी तक रचित साहित्य का विवेचन किया है। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों में संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में विभाजित है। अतः इस आधार पर डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।